मां सीता को लेकर ऐसी बातें कह चुके हैं बालेन शाह जो भारतीयों का खून खौला दे। जी हां, नेपाल के नए पीएम की रेस में आगे चल रहे बालेन शाह मां सीता को लेकर कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं जिसे सुन आप भी गुस्सा हो जाएंगे। असल में नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन तेजी से तख्तापलट की शक्ल ले चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश की सत्ता की दौड़ में एक नाम जोर शोर से गूंज रहा है और ये नाम है काठमांडू के मेयर बालेन शाह का, जिन्हें प्यार से बालेन भी कहा जाता है। 35 साल का ये युवा नेता कभी रैपर था, लेकिन अब नेपाली युवाओं का चहेता बन चुका है। हालांकि उनकी लोकप्रियता के पीछे एक विवादास्पद इतिहास भी छिपा है, जिसमें उनकी भारत विरोधी हरकतें भी शामिल हैं। 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत के कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन का हिस्सा थे और अपने रैप गीतों के जरिए भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता पर चोट करते रहे। उनके गाने जैसे फाइट द पावर और नेपाल्स हार्ड लाइफ पर आधारित ट्रैक्स युवाओं की समस्याओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता को उजागर करते थे। सोशल मीडिया पर बालेन इफेक्ट नाम से वायरल वीडियो ने उन्हें 2022 के स्थानीय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का मेयर बनाया। 2022 के चुनाव में उन्होंने पारंपरिक दलों को करारी शिकस्त दी और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर फोकस किया। 2022 में वे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार काठमांडू के 15वें मेयर चुने गए। उन्होंने 61,000 से अधिक वोट पाकर बड़े बड़े दलों के प्रत्याशियों को हराया और बिना पार्टी समर्थन के मेयर बनने वाले पहले शख्स बने। उनकी पत्नी का नाम सबीना काफले है। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। फरवरी 2024 में उन्होंने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की, जिसे कुछ लोग विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हैं। बालेन्द्र शाह की लोकप्रियता भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि वे ग्रेटर नेपाल के समर्थक माने जाते हैं। ये एक विवादास्पद विचारधारा है जो 1816 के सुगौली संधि से पहले गोरखा साम्राज्य के विस्तार पर आधारित है। उनके अनुसार नेपाल का मूल क्षेत्र आज के भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला था। जून 2023 में जब भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया तो बालेन शाह ने अपने मेयर कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया। इसमें भारत के इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। शाह ने कई मौकों पर भारत को हस्तक्षेपकारी बताया। 2023 में ही उन्होंने फिल्म आदि पुरुष में एक डायलॉग को लेकर काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिल्म में कहा गया था कि सीता मां भारत की बेटी है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बैन हटाया तो उन्होंने नेपाल सरकार और अदालत को भारत के प्रभाव में होने का आरोपी बताया। उनके समर्थक इन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन भारत में इसे क्षेत्रीय विस्तारवाद माना जाता है। शाह का सबसे विवादास्पद विरोध सीता मां से ही जुड़ा है। रामायण में जनकपुर, जो कि नेपाल में है, उनको सीता का जन्मस्थान माना जाता है, जो हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। 2023 में जब भारत में जनकपुर से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो शाह ने इसे भारतीय सांस्कृतिक विस्तार बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नेपाल की धरोहर को भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ने इसे सीता मां की नेपाली पहचान को चुनौती देने वाला बताया। ये विरोध नेपाल के हिंदू बहुल समाज में विवाद पैदा कर गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शाह नेवारी बौद्ध परिवार से हैं, लेकिन मैथिल मूल के कारण वे हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं। फिर भी उनके बयान भारत विरोधी लगते हैं। हालांकि मौजूदा जेनजी आंदोलन के दौरान उन्होंने साफ कहा कि चूंकि उनकी उम्र 28 साल से अधिक है, इसलिए वे इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। शाह ने युवाओं से खुद आगे आने और आंदोलन को दिशा देने की अपील की। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद शाह ने फेसबुक पर एक संदेश जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने लिखा कि सरकार के इस्तीफे की मांग पूरी हो चुकी है, अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। अब अगर बालेन्द्र शाह नेपाल के अगले पीएम बने तो भारत नेपाल संबंधों पर असर पड़ेगा। ग्रेटर नेपाल का एजेंडा सीमा विवाद बढ़ा सकता है, खासकर उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख दर्रे को लेकर। हालांकि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि बालेन शाह की बयानबाजी से इतर उनका मुख्य फोकस आंतरिक सुधार पर हो सकता है, न कि भारत के साथ लड़ाई पर। नेपाल की सेना में भारतीय प्रशिक्षित गोरखा भी हैं और वो भारत के प्रति काफ़ी वफादार हैं। इन तमाम चीज़ों के उदाहरण अक्सर दिए जाते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।